नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 5 साल पहले तक चीन की सड़कों पर अमेरिका और यूरोप की कारें राज करती थी, जिनका मार्केट शेयर 63% था। लेकिन आज 2024 में यह घटकर सिर्फ 31% पर रह गया है। दूसरी ओर चीन कार कंपनियां न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में छा रही हैं। उनकी वैश्विक बिक्री में हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि फोर्ड, जीएम और फॉक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियां चीन में दम तोड़ रही हैं और बीवाईडी जैसी कंपनियां आसमान छू रही हैं? क्या यह सिर्फ कारों की लड़ाई है या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और रणनीति छिपी है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे, ढेर सारे चौंकाने वाले आंकड़े दिखाएंगे और जानेंगे कि कैसे चीन ने ऑटो इंडस्ट्री को उलट पुलट कर रख दिया है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक कार ब्रांड्स की हालात इतनी खराब कैसे हो गई। 2020 में इन कंपनियों का चीन में मार्केट शेयर 63% था, लेकिन 2024 तक यह घटकर 31% हो गया। यानी सिर्फ 5 साल में आधे से ज्यादा बाजार हाथ से निकल गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 की तुलना में 2024 में इन कंपनियों ने 76 लाख कम कारें बेची। यह कोई छोटा नंबर नहीं है, यह भारत की सालाना कार बिक्री से भी ज्यादा है। फोर्ड की कहानी समझिए। फोर्ड ने चीन में 43,050 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेला है। उसकी बिक्री अपने पीक से 70% तक गिर गई। फोर्ड के सीईओ जिम फॉर्ली ने कहा, हमने पहले कभी ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं देखी। अब जीएम के हालात देखिए। जनरल मोटर्स जीएम को 2 दशक में पहली बार चीन में घाटा हुआ, 1700 करोड़ रुपए का घाटा। अब यह घाटा आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर उनके बजट की तुलना करें तो यह घाटा बहुत बड़ा है। 2017 में जीएम ने 41 लाख कारें बेची थी, जो 2024 में घटकर 18 लाख रह गईं। हुंडई और किया ये भी वहां संघर्ष कर रही हैं। इन कोरियाई कंपनियों की बिक्री 2017 में 12 लाख थी, जो 2024 में सिर्फ 2.2 लाख रह गई। फॉक्सवैगन जर्मनी की यह कंपनी 38 साल तक चीन में नंबर 1 थी, लेकिन अब उसकी बिक्री भी 2017 के 40 लाख से घटकर 25 लाख तक हो गई। ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज और इनसाइडर के सीईओ माइकल डन कहते हैं, ग्लोबल कार कंपनियों के लिए चीन में बड़े मुनाफे का खेल खत्म हो चुका है। ये कंपनियां सोचती थी कि चीन हमेशा उनके लिए सोने की खान बना रहेगा, लेकिन हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि वे संभल नहीं पाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं चीनी कार ब्रांड्स का उदय, बीवाईडी की कहानी। अब दूसरी तरफ देखते हैं चीनी कार कंपनियां कैसे उभरी। खास तौर पर बीवाईडी ने तो कमाल कर दिया। 2017 में बीवाईडी ने 4.2 लाख कारें बेची थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 36 लाख हो गया, यानी 8.6 गुना बढ़ोतरी। 2023 में बीवाईडी ने फॉक्सवैगन को पछाड़कर चीन का नंबर 1 ब्रांड बनने का तमगा हासिल किया, जो 38 साल में पहली बार हुआ। लेकिन बीवाईडी अकेली नहीं है। कुल मिलाकर चीनी ऑटो कंपनियों की वैश्विक हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई है। यानी दुनिया में बिकने वाली हर 10 में से 4 कारें अब चीनी ब्रांड्स की हैं। यह सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, ये कंपनियां यूरोप, अफ्रीका, एशिया में धूम मचा रही हैं। तो आपको इससे समझ आया होगा कि चीनी कंपनियों के पास वैश्विक दिग्गजों की कोई कमी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाहनों का जो खेल अब बदल रहा है, तो अब असली कहानी शुरू होती है। इलेक्ट्रिकल वाहनों में इस खेल को पलट दिया है। चीन में आज कुल कार बिक्री का 50% से ज्यादा हिस्सा ईवी का है, यानी हर दूसरी कार जो वहां बिकती है वो बैटरी से चलती है। 2024 में चीन में टॉप 20 बेस्ट सेलिंग ईवी की लिस्ट देखें तो 18 लोकल चीनी ब्रांड्स हैं और सिर्फ 2 टेस्ला के मॉडल हैं। वैश्विक कंपनियां जैसे फोर्ड, जीएम और फॉक्सवैगन इस लिस्ट में कहीं पीछे छिट गई हैं। क्यों हारी वैश्विक कंपनियां यहाँ पे हार? ये कंपनियां पेट्रोल डीजल कारों पर फोकस करती रहीं, जबकि चीन ने ईवी को अपना भविष्य बना लिया। ईवी की मांग समझिए। 2024 में चीन ने 90 लाख ईवी बिके, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। भारत में यह आंकड़ा अभी 2 लाख के आसपास है। फर्क आसमान आप देख सकते हैं। और अगर परसेंटेज बेस में भी देखेंगे तो 90% के ऊपर भी चीन में जो गाड़ियां बिकती हैं वो इस समय ईवी बिक रही हैं। ईवी से न सिर्फ चीन का बाजार बदला, बल्कि यह वैश्विक ट्रेंड बन गया है। इस ट्रेंड के किंग है चीनी ब्रांड्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि तो आखिर चीनी कंपनियां ऐसा कर क्या रही हैं जो वैश्विक दिग्गज नहीं कर पा रहे हैं? इसे आगे समझते हैं। पहला, भारी सरकारी सब्सिडी। चीन की सरकार अपनी कार कंपनियों को अरबों रुपए की सब्सिडी देती है। इससे उनकी कारों की लागत 25 से 30% तक कम हो जाती है। फिर सस्ती ईवी। जेटो डायनामिक्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन में पेट्रोल डीजल कारों की तुलना में ईवी 19% सस्ती है। भारत में अभी ईवी महंगी है, यहाँ तक कि टाटा नेक्सॉन ईवी की कीमत पेट्रोल मॉडल से 50% तक ज्यादा है। फिर ज्यादा ब्रांड्स। यूरोप में 50, अमेरिका और जापान में 14 ऑटो ब्रांड्स हैं, लेकिन चीन में 140 ब्रांड है, यानी ढेर सारे ऑप्शन। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, उनको सर्वाइव करना है। फिर तेज प्रोडक्शन। चीनी कंपनियों की प्रोडक्शन स्पीड 30% ज्यादा है। एक फैक्ट्री जो अमेरिका में 1 लाख कारें बनाती है, वही चीन में 1.3 लाख
कार बना सकती है। तो इससे आप उनकी स्किल और एफिशिएंसी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब के पीछे एक स्मार्ट रणनीति थी। चीन ने समझ लिया कि पेट्रोल डीजल कारों में वो जापान, जर्मनी और अमेरिका को नहीं हरा सकती। इसलिए उसने पूरा जोर ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी पर लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो चीन की यह सफलता रातों रात नहीं हुई। 2000 के दशक में भी चीन ने ईवी पर आक्रामक नीति बनाई। उसे पता था पेट्रोल डीजल कारों में इनोवेशन का मौका कम है, इसलिए उसने बैटरी टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर निवेश किए। अब बैटरी का खेल समझिए। आज दुनिया की 70% इलेक्ट्रिकल बैटरियां सिर्फ चीन में बनती है। चार्जिंग नेटवर्क 2024 तक चीन में 30 लाख चार्जिंग स्टेशन है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 1.5 लाख। और न्यू टेक्नोलॉजी, चीन कंपनियां अब ऐसी बैटरियां बना रही हैं जो 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाती हैं, 600 किलोमीटर चलती हैं। BYD ने तो अभी 5 मिनट में फुल चार्ज गाड़ी 1000 किलोमीटर तक जाएगी। अब ऐसी कहाँ प्रतिस्पर्धा मिलेगी आपको। वैसी कंपनियां जब तक जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब आपको इससे क्या सीखना चाहिए। तो अब सवाल यह भी है कि आगे क्या होगा। वैश्विक कंपनियों की मुश्किलें, ईवी में देरी की वजह से मार्केट शेयर गवा दिया इन्होंने। चीनी कारों की सस्ती कीमतों से मुकाबला इनका मुश्किल हो गया है। मुनाफा घट रहा है। फोर्ड और GM जैसे ब्रांड्स अब घाटे में हैं। और चीनी कंपनियों की ताकत समझिए। सरकारी सपोर्ट, सस्ती कीमतें, तेज प्रोडक्शन और तकनीकी बढ़त, वैश्विक विस्तार। BYD अब यूरोप और अफ्रीका में कारखाने खोल रही है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का प्लान भी समझ लेते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि चीनी कार कंपनियां अमेरिका में ना आए। अगर चीनी ब्रांड्स यूरोप और एशिया में छा गए तो अमेरिका अकेला क्या कर लेगा। तो भविष्य में वैश्विक कंपनियों को ईवी पर भारी निवेश करना होगा और अपनी लागत कम करनी होगी, वरना यह गैप और चौड़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि चीन में वैश्विक कार ब्रांड्स क्यों हार रही हैं, चीनी कंपनियां कैसे जीत रही हैं। यह सिर्फ कारों की कहानी नहीं, ये तकनीकी रणनीति और दूरदर्शिता की मिसाल है। वैश्विक कंपनियों के लिए एक सबक है कि समय के साथ बदलना कितना जरूरी है, और चीनी कंपनियों के लिए यह मौका है कि वो दुनिया पर राज करें। आपको क्या लगता है, क्या फोर्ड और GM जैसे ब्रांड्स वापसी कर पाएंगे, या चीनी कंपनियां अब ऑटो इंडस्ट्री की नई क्वीन बनेंगी। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने चाहने वाले के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ड्राइव सेव और सोचते रहें कि अगला ईवी का भविष्य होगा कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम सभी प्रकार की फाइनेंशियल एजुकेशन कवर करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।